भक्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, तुलसी के पौधे की पूजा और उसे जल चढ़ाने के नियम। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किन 3 प्रकार की महिलाओं को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर फिर भी कोई महिला ऐसी गलती करती है तो उसे बहुत भयंकर पाप लगता है। इसलिए इस वीडियो को अपने लिए पूरा जरूर सुनिएगा। कहीं अनजाने में आप भी तो ऐसी गलतियां नहीं कर रही हैं जिससे पाप लगे। और इस वीडियो में जानेंगे तुलसी पूजा के ओर नियम क्या क्या हैं, इन नियमों का पालन क्यों आवश्यक है और इससे आपके जीवन में क्या लाभ होंगे। तो भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। तुलसी हमारे हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र पौधा माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और इसकी पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी की पूजा के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। खासकर महिलाओं के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन न करने पर पाप लग सकता है। आइए जानते हैं कि किन 3 प्रकार की महिलाओं को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मासिक धर्म वाली महिलाओं की। जब कोई महिला मासिक धर्म में होती है तो उस समय उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह एक बहुत पुरानी परंपरा है जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर अपवित्र माना जाता है और जैसा कि हम सब जानते हैं, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। इसलिए इस समय तुलसी को जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। यह मान्यता केवल तुलसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार की पूजा पाठ से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय महिला का शरीर शुद्ध नहीं होता, जिससे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती। लेकिन याद रखें, यह कोई भेदभाव नहीं है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दूसरी श्रेणी में आती हैं वे महिलाएं जो अपने पति का त्याग करती हैं या अवैध संबंध बनाती हैं। ऐसी महिलाओं को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे पाप माना जाता है। क्यों? क्योंकि तुलसी मां लक्ष्मी का प्रतीक है और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी हैं। जब कोई महिला अपने पति का त्याग करती है या किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो यह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के प्रति अपमानजनक माना जाता है। इस स्थिति में महिला का संबंध धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कमजोर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में अशांति फैलती है और धन की हानि होती है। यह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। तीसरी श्रेणी में आती हैं वे महिलाएं जो संबंध बनाने के बाद तुरंत तुलसी को जल चढ़ाती हैं। यह भी एक पाप माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संबंध बनाने के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है। इस स्थिति में तुलसी जैसे पवित्र पौधे को जल चढ़ाना अनुचित माना जाता है। इससे न केवल तुलसी की पवित्रता भंग होती है, बल्कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधा आती है। याद रखें, ये नियम किसी को नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए ज्ञान हैं जो हमें एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने में मदद करते हैं। इन नियमों का पालन करने से हमारा जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। अब बात करते हैं तुलसी पूजा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियमों की। सबसे पहले, तुलसी को जल चढ़ाने का सही समय जानना बहुत जरूरी है। तुलसी को सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद 2-3 घंटे के भीतर जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। इस समय तुलसी को जल चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दिन की शुरुआत अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रखें, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये दिन विशेष होते हैं और इन दिनों तुलसी को आराम दिया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि इन दिनों तुलसी के पौधे में विशेष रूप से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है तुलसी के पौधे की दिशा का। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए।
ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है, इसलिए तुलसी को इस दिशा में लगाने से घर में धन और सुख समृद्धि आती है। तीसरा नियम है तुलसी के पौधे के आसपास की स्वच्छता का। तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। गंदगी या अपवित्रता होने पर पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए रोज सुबह तुलसी के चौरे की सफाई करें, उसके आसपास से सूखे पत्ते हटाएं और उसे स्वच्छ जल से सींचें। याद रखें, जैसी देखभाल आप अपने घर के मंदिर की करते हैं, वैसी ही देखभाल तुलसी के पौधे की भी करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी नियमों का पालन करना क्यों इतना जरूरी है? तो भक्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। तुलसी के पास रहने से हमारा वातावरण शुद्ध होता है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए तुलसी की सही देखभाल करना हमारे अपने हित में है। दूसरा, तुलसी की पूजा से हमारा मन शांत होता है और हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं। यह अनुशासन हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन नियमों का पालन करने से हम अपने परिवार और समाज में सद्भावना और शांति बनाए रखते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखते हैं तो हमारा पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्ध होता है। याद रखें, ये नियम हमारे पूर्वजों द्वारा बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं। इनमें हमारी भलाई छिपी हुई है। इन नियमों का पालन करने से न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधरता है, बल्कि हमारा समाज भी बेहतर बनता है। तो भक्तों, आज हमने सीखा कि किन 3 प्रकार की महिलाओं को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म वाली महिलाएं, पति का त्याग करने वाली महिलाएं और संबंध बनाने के तुरंत बाद जल चढ़ाने वाली महिलाएं। साथ ही हमने तुलसी पूजा के अन्य महत्वपूर्ण नियमों के बारे में भी जाना। सही समय पर जल चढ़ाना, सही दिशा में पौधा लगाना और स्वच्छता बनाए रखना। इन नियमों का पालन करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इन नियमों का पालन जरूर करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अंत में मैं आप सभी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम मिलेंगे फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हर हर महादेव।